गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं भंवरलाल गहन, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी वीबीटी के बारे में चर्चा की थी, और वीबीटी के बाद में अपन ने देखा था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की चर्चा की थी। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक थ्योरी थी जो सक्सेसफुल थ्योरी थी, और पहली थ्योरी थी जिसकी अपन बात करें वर्नर्स थ्योरी थी। और इस थ्योरी की एक खास बात यह है कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की खोज से पहले ही ये वर्नर्स ने थ्योरी दी थी, और एक सक्सेसफुल थ्योरी थी। इसमें ये बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें दो प्रकार की वैलेंसीज पाई जाती है, एक प्राइमरी वैलेंसीज एंड दूसरी सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज में अपन ने सीधा सा देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज कितना होता है, और सेकेंडरी वैलेंसीज में अपन ने देखा था कि कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कितने हैं, कि जो लिगेंड है वो मेटल से कितने बॉन्ड से कोऑर्डिनेटेड है। देन अपन बात करते हैं लिगेंड की। द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन और आयंस, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड होते हैं मेटल से या फिर मेटल आयन से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उनको अपन लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, द 6 साइनाइड ग्रुप कोऑर्डिनेटेड बाई Fe+2 एंड आर द लिगेंड्स। जो 6 साइनाइड ग्रुप्स होंगे वो कोऑर्डिनेटेड होंगे Fe+2 आयन से, और उन्हीं को अपन लिगेंड कहेंगे। लिगेंड कैन बी नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लिगेंड आर लुईस बेसिस, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लुईस एसिड। लिगेंड क्या होते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जो सेंट्रल मेटल और आयन्स होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और इसी तरह दूसरी साइड अपन देखें जो मेटल्स होते हैं फिर मेटल्स आयन होते हैं वो लिगेंड एक्सेप्टर होते हैं। टाइप ऑफ लिगेंड की बात करें कि मोनोडेंटल लिगेंड, पॉलीडेंटल लिगेंड और एम्बीडेंटल लिगेंड से। तो सबसे पहले अपन एम्बीडेंटल लिगेंड्स की चर्चा कर लेते हैं। तो एम्बीडेंटल लिगेंड्स वो होंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उस पर मतलब दो या दो से अधिक डोनेट स्पीसीज होंगी, डोनेट एटम होंगे, लेकिन उन दोनों में से वह किसी एक ही एटम से कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाएगा आयन से। तो इफ ए लिगेंड हैज टू और मोर डोनर एटम्स, कॉम्प्लेक्स इज फाउंड ओनली वन डोनर एटम इज अटैच्ड टू द मेटल। दो या दो से अधिक डोनर एटम जरूर होंगे, लेकिन वह कोऑर्डिनेट करेगा ओनली एक डोनर एटम से। इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको अपन एम्बीडेंट लिगेंड्स बोलते हैं, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, जिसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले अपन बात करेंगे मोनोडेंटल लिगेंड, जिसको अपन यूनिडेंटल लिगेंड भी कहते हैं। मोनोडेंटल लिगेंड क्या होंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कोई भी ग्रुप होगा उसमें केवल एक ही डोनर एटम होगा, और जो मेटल से जो अटैच्ड होगा या फिर कोऑर्डिनेट होगा वो भी केवल उसी डोनर एटम से होगा, मतलब एक डोनर एटम और वन अटैचमेंट एटम। इसको अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। वन डोनर एटम और वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट and can coordinated with the metal ion at only one side in a complex। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो क्लोराइड आयन है, अमोनिया है और जल है। दूसरे नंबर की बात करें पॉलीडेंटेड या मल्टीडेंटल लिगेंड्स होते हैं। पॉलीडेंटेड या मल्टीडेंटल लिगेंड्स का मतलब होता है कि जो डोनर एटम है या दो से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स में, और जो कोऑर्डिनेटेड होंगे मेटल से या फिर मेटल आयन से, वो भी क्या होंगे, दो या दो से अधिक डोनर एटम होंगे। इस प्रकार के अपन लिगेंड को बोलेंगे पॉली या मल्टीडेंटल लिगेंड। देखते हैं तो इसको टू और मोर डोनर एटम और पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट पॉलीडेंटल लिगेंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड बाई ट्राईहेक्साडोनेटेड। तो अपन बात करें ऑक्जेलेट में दो ऑक्सीजन डोनर एटम प्रेजेंट है और अटैचमेंट भी दोनों से होता है। एथिलीन डाईएमीन में दो नाइट्रोजन के डोनर एटम है और अटैचमेंट भी होता है मेटल आयन से, दोनों के द्वारा होता है। डाई एसिटिल डाइऑक्सिन में दो नाइट्रोजन के डोनर एटम है और दोनों से अटैचमेंट होता है। इसी तरह से 2,2 डाई पिरिडिल में भी दो नाइट्रोजन के डोनर एटम है और दोनों से अटैचमेंट होता है मेटल आयन से। नेक्स्ट होता है एसिटिल एसीटोनेट, और इसमें भी दो ऑक्सीजन के डोनर एटम है और दोनों से क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं मेटल आयन से। कोऑर्डिनेशन नंबर,
द कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लिगेंड्स एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल आयन, मतलब जो लिगेंड की संख्या कितनी होगी, कितने लिगेंड मेटल से या फिर मेटल आयन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, उन्हीं संख्या को अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो अपना पहला जो है CONH3 का होल 6 और प्लस, तो इसमें क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो 6 होते हैं, क्योंकि इसमें लिगेंड होता है अमोनिया के 6 होते हैं। दूसरा एग्जांपल है AgNH3 का होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या 2 होगी क्योंकि लिगेंड भी 2 है। और तीसरा अपन बात करें CO एथिलीन डाइएमीन का होल थ्राइस प्लस, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, लिगेंड इसमें 3 होंगे। देखो लिगेंड 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज तो ये जो लिगेंड होता है एथिलीन डाइएमीन लिगेंड होता है, ये बाइडेंटल लिगेंड है, मतलब इसमें 2 पॉइंट होते हैं जो मेटल आयन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। तो एक लिगेंड में, एक कॉम्प्लेक्स में 2 पॉइंट होंगे, तो 3 कॉम्प्लेक्स में कितने हो जाएंगे, 6 पॉइंट होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएंगे इसके 6 होंगे। जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी अपन जियोमेट्री कॉम्प्लेक्स की रिलेटेड कैसे होती है, मतलब इफ़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 द जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज लीनियर, अपने को डायग्राम में दिख रहा है। इफ़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 द जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहाइडल, या फिर जिसको अपन बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इफ़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5 द जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ट्राइगोनल बाईपिरामिड या स्क्वायर पैरामिडल। इफ़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 द जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहाइड्रल। तो मतलब अपन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी जियोमेट्री को रिलेट करती है। तो अपन इसको देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या अगर 2 होगी तो लीनियर शेप होगा, 4 होगी तो टेट्राहाइडल या स्क्वायर प्लेनर, अगर 5 होगी तो ट्राइगोनल बाईपिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल, या फिर 6 होगी तो जिसको अपन ऑक्टाहाइडल ज्योमेट्री भी देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, ए कॉम्प्लेक्स आयन हैज ए मेटल आयन इट at its center with a number of other molecules of iron surrounded it। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, ये एक तरह से कि जो मेटल आयन होते हैं, मेटल आयन पे जो चार्ज होता है उसी को अपन कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन इज ए मेटल आयन, ठीक है, इट्स सेंटर विथ ए नंबर ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इफ आयन सराउंडेड इट, मतलब जो इनका जो सबमिशन होता है कि इन पे जो सराउंडेड मॉलिक्यूल्स आयंस कितने हैं और उनका जो सबमिशन अपने को प्राप्त होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे अपन देख सकते हैं कि Fe2O6 + 3, तो इसमें जो एक्वा है, जल है, जो 6 जल के लिगेंड है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा वही क्या होगा, मेटल चार्ज होगा। तीसरा नेक्स्ट अपन एग्जांपल बात करते हैं Al(F6-3), तो इसमें फ्लोराइडो जो लिगेंड है, फ्लोराइड लिगेंड होते हैं वो एनाइन लिगेंड होते हैं जिस पे -1 चार्ज होता है। तो जो 6- के चार्ज हैं और जो कॉम्प्लेक्स स्पेयर पे जो -3 चार्ज है, तो इस पे जो इसका सबमिशन अपन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, वो मेटल आयन क्या होगा, इसमें एल्यूमिनियम +3 अपने को प्राप्त होगा। इसकी अपन आगे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किस तरह से अपने को कॉम्प्लेक्स आयन या मेटल आयन निकालने होते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मेटल आयन और आयन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, ठीक है, कि मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स, इसको अपन कोऑर्डिनेटेड एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें COCl3 NH3 का होल थ्राइस, फिक्स्ड क्या होंगे इसमें, क्लोराइड और अमोनियम आयन। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा, जो भी मतलब मेटल होंगे लिगेंड के द्वारा डायरेक्टली जुड़े होंगे, ठीक है, चाहे वो लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड हो, कैटाइन लिगेंड हो, एनाइन लिगेंड हो, डायरेक्टली अगर जुड़े होंगे उस जो अपन स्पेयर को अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे। जो बड़े से वेक्टर में जो ब्रैकेट में शो होता है, जो अपने को दे रखा है कि CONH3 6 और ब्रैकेट लगा रखा है और ऊपर +3 चार्ज है। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, द नेट चार्ज कैरिड बाय कॉम्प्लेक्स आयन। देखो किस तरह से अपने को निकालना है, चार्ज नंबर ऑफ Fe(CN6 - 4)4, चार्ज ऑफ Fe+2 + 6 × चार्ज ऑफ Cn- आयन, ठीक है, जितने लिगेंड होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जितने चार्ज के लिगेंड होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो साइनाइड -1 चार्ज का है तो मल्टीप्लाई × 6, तो ये हो जाएगा -6,
ठीक है। तो Fe+2 पे जो चार्ज होगा वो माइनस है, और जो ऊपर जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे जो चार्ज होगा इसको अपन इज इक्वल टू में रख लेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू में रखेंगे तो ये आ जाएगा मतलब Fe+2 -6 इज इक्वल टू -4। तो Fe पे जो चार्ज होगा वो +2 अपने को प्राप्त होगा। अदर एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं, सीधा सा मतलब है जिस भी मेटल का अपने को चार्ज निकालना है उस मेटल का चार्ज अपने को अपन मतलब अननोन कर लेंगे, अननोन मान लेंगे, और जितने लिगेंड हैं उनका जो चार्ज है उनको लिगेंड की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है उसको इज इक्वल टू में एज इट इज रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड पॉलीहाइड्रोन, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम। देखो वही बात घुमा के आ रही है कि मतलब जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वही क्या होंगे, उनके अरेंजमेंट को अपन बताएंगे। जैसे स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो इसमें 4 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, टेट्राहाइड्रल में 4 होंगे, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में 5 होंगे, इसी तरह से स्क्वायर बाईपिरामिडल में 5 होंगे, और ऑक्टाहाइड्रल में कितने होंगे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे या फिर 6 अटैचमेंट होंगे डायरेक्टली। सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, देखो सिडविक इलेक्ट्रॉन थ्योरी, द लिगेंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड दस फॉर्म ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। मतलब सिडविक इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी यही कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड जो लिगेंड होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उनके जो पेयर होते हैं वो सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच करते हैं। यही क्या होती है, सिडविक एलिमेंट थ्योरी होती है, और इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो लिगेंड होंगे जिनको अपन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ग्रुप भी बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होंगे जो मेटल होंगे या फिर मेटल आयन होंगे, उनसे डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से उनकी जियोमेट्री शो हो जाएगी, और यही इसकी क्या होती है, सिडविक इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है, ठीक है। तो आज अपन ने चर्चा कर ली है सब चीज़ों की, वापस मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने लिगेंड की चर्चा की, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होती है, लुईस बेस होती है, ठीक है, और जो कोऑर्डिनेटेड करते हैं मेटल से, टाइप होंगे, मोनो होंगे, पॉली होंगे, एम्पीडेंट होंगे। मोनो का मतलब 1 साइड 1 अटैचमेंट, पॉली का मतलब 2 और मोर देन 2 साइड 2 और मोर देन 2 अटैचमेंट, और एम्बीडेंट लिगेंड होंगे 2 और मोर देन 2 साइड डोनर एटम बट 1 साइड कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड या अटैचमेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोनो, ठीक है, पॉली हो जाएगा, कोऑर्डिनेटेड नंबर क्या हो जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली अटैच टू द मेटल आयन, इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेटेड एंटिटी हो जाएगी जो फिक्स्ड जो लिगेंड होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, नेक्स्ट अपन ने चार्ज निकाला है, और यही क्या होती है, एक सिडविक इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है, एक व्यवस्थित थ्योरी होती है, एक स्थायी थ्योरी होती है जो सिडविक इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से जानी जाती है, जिसमें केवल यही ध्यान में रखना अपने को, डोनर एटम अटैच्ड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एटम, द नंबर ऑफ डोनर एटम एंड द नंबर ऑफ अदरवाइज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज कॉल्ड द मतलब जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज सेटिस्फाई द जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, ऑल ऑफ थैंक्स।